हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। तो आप सभी ने रिसेंटली कुछ ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे कि जो इंडिया है उसकी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन हो चुकी है। तो आप यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हैं, हैज़ इंडिया बिकम अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो इस तरीके के सोशल मीडिया पे बहुत सारे इमेजेस वायरल हो रहे हैं। तो क्या ये बात सही है या गलत, हम इस वीडियो में इसी बात पे डिस्कस करेंगे। पर इससे पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कौन सी स्टेट है जिसको जिसके कैश्यूज़ को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। तो आपके ऑप्शंस है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको लाइक कर दूंगा। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं इस वीडियो के एंडिंग में बता दूंगा। ये क्वेश्चन आपके एसएससी या जो डिफेंस एग्जाम्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो हम वापस आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ कि इंडिया की इकोनॉमी सही में $4 ट्रिलियन की हो चुकी है। तो जो ये न्यूज़ है, ये स्टार्ट हुई थी एक सोशल मीडिया अकाउंट से, जिसने एक यूट्यूब चैनल का स्क्रीनशॉट डाला, जिसने दिखा रखा है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है, वो $4 ट्रिलियन की हो चुकी है। तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स होते हैं, जो लाइव काउंट्स करते हैं अलग-अलग चीज़ों के, जैसे व्यूज़ के, सब्सक्राइबर्स के, अलग-अलग चीज़ों के। उसी तरीके से कुछ चैनल्स हैं, जो लाइव जीडीपी काउंट का लाइव स्ट्रीम करते हैं। तो उसी में से किसी एक चैनल ने जो इंडिया की करंट जीडीपी है, उसको 4 ट्रिलियन प्लस दिखा रखा है। और वहीं से ये इतना ज़्यादा शेयर होने लग गया कि ऑलमोस्ट जो अपने बड़े-बड़े पर्सनैलिटीज़ हैं, उन्होंने भी इसे सच मान लिया। पर इसका कोई प्रूफ नहीं है कि जो ये डेटा इन्हें कहाँ से मिलता है और ये जेन्युइन है या नहीं। तो जो बड़े-बड़े पर्सनैलिटीज़ हैं, उन्होंने ये भी पोस्ट शेयर करने लग गए कि जो इंडिया की इकोनॉमी है, वो ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन की हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो बहुत ही फेमस हैं, वो भी इस फ़ोटो को ट्वीट कर रहे हैं और इंडिया को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए। और ये अच्छी बात है कि जो इंडिया की ग्रोथ है, उसका बहुत ही अच्छे से ये दिखा रहे हैं कि एक पॉजिटिव वे में, और सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया की ग्रोथ को। पर जितने भी पॉलिटिशियन या कोई भी बिज़नेसमैन है, उन सभी को कुछ भी दिखाने से पहले उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए कि वो एक्यूरेट है या नहीं। तो यहाँ पे ये थोड़ी-सी इन लोगों से एरर हो चुका है और इंडिया अभी तक $4 ट्रिलियन इकोनॉमी का मार्क टच नहीं कर पाया है। जो फिस्कल ईयर 2024 का फर्स्ट क्वार्टर था, जो मार्च 2023 से लेके मई 2023 तक था, इसी क्वार्टर में इंडिया ने $3.75 ट्रिलियन इकोनॉमी का मार्क टच किया है। और जो नवंबर 2023 तक 2 और क्वार्टर्स हो जाएँगे, तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया 3.85 या $3.9 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। और इसी के बाद जो फिस्कल ईयर 2024 है, जो मार्च 2023 से लेके फरवरी 2024 तक होगा, उसका एवरेज ग्रोथ 6.3% बताई जा रही है। जो वर्ल्ड बैंक और बहुत सारे जो फेमस अलग-अलग तरीके के ग्रुप्स हैं, उन्होंने बताई है, जैसे गोल्डमैन सैक्स है, ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो इंडिया की ग्रोथ है, वो 6.3% की होगी। तो आप ये आईएमएफ का ऑफिशियल पेज देख सकते हैं, जिसमें ये भी इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 6.3 की दिखा रहे हैं। और जो बाकी बड़े-बड़े नेशंस हैं उनकी ग्रोथ रेट बहुत ही कम है। जैसे आप कनाडा की देख सकते हैं 1.3, यूएस की 2.1, जबकि फ्रांस की सिर्फ 1, रशिया की 2.2 और चाइना की फिर भी अच्छी है जो 5 है। बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी ग्रोथ रेट बहुत ही कम है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया अभी भी बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। इंडिया 2014 में एक $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी था। वो अब 2023 में ऑलमोस्ट $3.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुका है। जबकि इंडिया का प्लान था कि 2022 के एंड में वो ऑलमोस्ट $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगा। पर कोविड की वजह से इंडिया अपने बहुत सारे गोल्स अचीव नहीं कर पाया। तो आप ये कोविड का देख सकते हो, जो फर्स्ट क्वार्टर था 2021 का, जो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव में गया है, जो उसका -24.4% की ग्रोथ रेट है। तो इससे आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट था, वो बहुत अच्छा चल रहा था, पर कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा इसमें डिप्लीशन आया और इंडिया अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाया। पर उस कोविड के बाद से इंडिया का जो ग्रोथ रेट है, वो बहुत अच्छा हो गया है और इंडिया फिर से एक सही ट्रैक पे चल रहा है। और अब इंडिया के सामने बहुत ही बड़ी कुछ डिफ़िकल्टीज़ आने वाली है। जो एक है सबसे बड़ी है, वो है ग्लोबल रिसेशन। तो आप देख सकते हैं, ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, उसके हिसाब से कि कौन सी कंट्री के कितने चांसेस रिसेशन में जाने के। तो आप देख सकते हैं जितने भी बड़े-बड़े नेशंस हैं उनके बहुत ज़्यादा चांसेस थे, जैसे यूके के 75%, न्यूज़ीलैंड के 70, यूएस के भी ऑलमोस्ट 65% है और जर्मनी के 60% है। और आपने सुना होगा कि कुछ टाइम पहले जर्मनी के कुछ 1-2 क्वार्टर रिसेशन में चले गए थे, पर वापस जर्मनी ने अब रिकवर कर लिया है। और बाकी जितने भी बड़े-बड़े कंट्रीज़ हैं, जैसे जापान भी 35, रशिया 37.5, पर जो इंडिया है वो इकलौती ऐसी कंट्री है जिसका 0% है। तो इस पूरे मैप में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारे एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और इन पूरी इकोनॉमीज़ में इंडिया सबसे बेटर परफ़ॉर्म कर रहा है। और ये ग्लोबल रिसेशन का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं।
जैसे जो पिछला फिस्कल ईयर था 2023 का, उसमें इंडिया की जो ओवरऑल ग्रोथ थी वो 7.2% थी, और जो इस बार का फिस्कल ईयर है उसकी उसमें ग्रोथ ऑलमोस्ट 0.9% कम हो चुकी है, और इस बार 6.3% तक इंडिया ग्रो करेगा। जो नेक्स्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम है जो इंडिया फेस कर सकता है आने वाले टाइम में, वो है ग्लोबल इन्फ्लेशन। तो आप ये आईएमएफ का ऑफिशियल पेज देख सकते हैं, जिसमें आईएमएफ ने जितनी भी कंट्रीज हैं उनके इन्फ्लेशन रेट्स दिखाए हैं। तो जो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है वो 5.5% है, जो कि बहुत अच्छा होता है किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए, और जो परचेजिंग पावर पैरिटी को मेंटेन करने के लिए ऑलमोस्ट 3 to 4% का ग्रोथ रेट दिखाना चाहिए। जो इंडिया का 5.5 है वो बहुत ही अच्छा है। और जो बाकी आप कुछ कंट्रीज देख सकते हैं, यूएस, कनाडा, रशिया, इनका भी बहुत अच्छा चल रहा है। पर चाइना का 0.7 हो चुका है। इसका मतलब जो चाइना की ग्रोथ है वो आगे जाके बहुत ही कम हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ कंट्रीज है जैसे अर्जेंटीना, जिसका इन्फ्लेशन 121% का हो चुका है। इसका मतलब कि जितने भी वहाँ पे सामान पहले 100 रुपीज़ में मिलता था, अब वो ऑलमोस्ट 121% बढ़ा के 220 के आसपास का मिलेगा। तो आप देख सकते हैं जो ऐसी कंट्रीज़ हैं इनके इनके अंदर जो लोग हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसी वजह से पिछले कुछ टाइम ने हमने ये न्यूज़ सुनी थी कि अर्जेंटीना को बैगर ऑफ द वर्ल्ड भी बुलाने लग गए हैं, उनकी इतने ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट की वजह से। और आने वाले कुछ टाइम में जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि इज़राइल हमास वॉर है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी इस पूरे मिडल ईस्ट रीजन को, और जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो ऑयल सप्लाई करते हैं उन पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, और जो ऑयल के प्राइस है वो बढ़ सकते हैं। इस वजह से इंडिया और बाकी बहुत सारे नेशंस हैं जो फ्यूल परचेज़ करते हैं, उन पे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, और उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने होंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसी के बारे में जो हमारे आरबीआई गवर्नर है, उन्होंने भी कहा था कि इंडिया अब तक बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, पर आने वाले टाइम में कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, जिसके लिए हमें पहले से रेडी होना होगा, और कुछ नए स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को। आप सभी को पता होगा कि जो जीडीपी है वो 2 तरीके से निकलती है। तो पहला है नॉमिनल, और दूसरा है परचेजिंग पावर पैरिटी। जो ये सब बातें हो रही है, ये हो रही है नॉमिनल जीडीपी की। आप इसमें देख सकते हैं, जो आईएमएफ है उसके हिसाब से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ऑलमोस्ट 3.73 है। ये फिस्कल ईयर 2023 का है, मीन्स फरवरी 2023 तक का। और जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर है उसमें इंडिया ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को टच कर लेगा। पर आप देख सकते हैं जो बाकी चाइना है और यूएसए वो हमसे बहुत ही ज़्यादा आगे हैं, और जापान और जर्मनी को क्रॉस करने के लिए भी इंडिया को ऑलमोस्ट 2027 तक का वेट करना पड़ेगा, अगर हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 6.3% या उसके आसपास ही रहा। पर अगर इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है और जर्मनी और जापान को दोनों को 27 या उससे पहले क्रॉस करना है, तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट होना चाहिए वो ऑलमोस्ट 9.1% का होना चाहिए। और जो दूसरा है वो पीपीपी है, परचेजिंग पावर पैरिटी। इसमें इंडिया ऑलमोस्ट अभी थर्ड रैंक पे है, और आने वाले कुछ टाइम में भी ये रैंक्स ऑलमोस्ट सेम रहने वाली हैं, क्योंकि चाइना और यूएसए यहाँ भी इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे हैं। पर और कोई भी कंट्री नहीं है जो इंडिया को भी क्रॉस कर सकता है, इसलिए इंडिया इसमें अपनी रैंक मेंटेन कर लेगा। और आने वाले टाइम में ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी का मार्क कब तक टच कर लेगा, और जो इंडिया की ग्रोथ रेट है वो नेक्स्ट फिस्कल ईयर में कितनी होने वाली है। तो हम होप करते हैं कि इंडिया अपने बेस्ट परफॉर्मेंस दे, और जितना भी ज़्यादा हो सके उतने अच्छे से ग्रो। तो हम वापस आते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ कि कौन सी स्टेट का जो कैश्यूज़ है उन्हें जीआई टैग मिला है। तो आपका जो सही आंसर है वो है गोवा। तो आप यहाँ पे ये आर्टिकल देख सकते हैं, गोवास कैश्यू विद यूनिक टेस्ट एंड आइडेंटिटी गेट्स जीआई टैग। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं।